नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आंदोलन, मौत और उस पर हो रहे बवाल की। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में बीते कई महीनों से मानो आंदोलन का मेला लगा हुआ है। अलग अलग संगठन, अलग अलग मांगे और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। हालात ऐसे बन गए हैं कि कुछ लोग अपनी मांगों के लिए जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। अनशन, भूख हड़ताल और अब मौत के दावे। इसी कड़ी में प्रदेश के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों का आंदोलन एक बार फिर से सुर्खियों में है। मजदूरी 66 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने की मांग को लेकर रसोइया संघ बीते एक महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। इस बीच आंदोलन के दौरान 2 महिला रसोइयों की मौत के दावे ने सियासत को और गर्मा दिया। दरअसल धरना स्थल पर 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठा रसोइया संघ दावा कर रहा है कि सरकार की अनदेखी और लगातार चले आंदोलन के बीच 2 महिला रसोइयों की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। संघ के मुताबिक बेमेतरा जिले की रसोइया दुलारी यादव की इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि बालोद जिले की रसोइया रुक्मणी सिन्हा के निधन की खबर भी सामने आई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। आरोप लगाया सरकार रसोइयों से किए गए वादों से मुकर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जैसे डीएड अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, वैसे ही रसोइयों की मजबूर होकर आंदोलन कर रही हैं। सरकार को तुरंत बड़ा फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा, प्रदेश में करीब 88,000 रसोइया कार्यरत हैं। सरकार उनसे लगातार संपर्क में है और मानदेय में 25% बढ़ोतरी की तैयारी है। लेकिन मौतों को आंदोलन से जोड़ना गलत है। लेकिन सवाल यही कि रसोइयों का आंदोलन लंबा खिंचने से प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार रसोइयों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी और आखिर कब खत्म होगा रसोइयों का आंदोलन? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनते हैं। दिसंबर से बैठे हैं, 1 महीना 31 दिन हो गए और हमारे 3 सूत्री मांग लेके बैठे हैं या धरना तोता में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 3 सूत्री मांग में तो सबसे पहले हमें कलेक्टर दर रोजी चाहिए, जो रसोइया बाहर निकाला तो बंद होना चाहिए और अंशकालीन में पूर्णकालीन करना चाहिए। देखिए, अगर सरकार मानने को तैयार नहीं है तो ये सोच ले सरकार तानाशाही है। मतलब लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार है और सरकार का फर्ज बनता है कि उनसे बातचीत करे, एक उचित समाधान निकाले, आश्वासन दे और कहीं न कहीं उनके लिए आने वाला समय में जो उनकी मांगों है उन्हें विचार करे और उनको पूरा करे। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, ज़रूर वो रसोइया थी, लेकिन ये जो उनका आंदोलन चल रहा है, इससे उनकी मौत का कोई संबंध नहीं है। 88,000 पूरे प्रदेश में रसोइया हैं और उनसे हमारे अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संपर्क भी किया है और उनका मानदेय में 50% की बढ़ोतरी का उनकी मांग है और सरकार अभी 25% देने के लिए तैयार भी है। सब चर्चा उनसे हो रही है और जहाँ तक वो 2 रसोइयों की मौत का सवाल है, इस आंदोलन से उसका कोई वास्ता नहीं। और इस पर ज़्यादा जो आंदोलन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में रसोइये जो हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। अब जब खबर आती है कि 2 रसोइयों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बवाल और ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि 88,000 जो रसोइये हैं वो सरकार के संपर्क में हैं और 25% की बढ़ोतरी को लेकर बात मन भी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में इन मौतों को सरकार से जोड़कर देखना गलत है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय करवा देते हैं। मेहमान के नाम फ्लैश कीजिए स्क्रीन पर प्लीज। और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से, कांग्रेस से अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ रसोइया संघ सदस्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय जल्दी से करवा देते हैं। सविता जी हमारे साथ हैं और शताब्दी पांडे भी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे ही करते हैं। सरकार की बात तो हो चुकी है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 88,000 जो रसोइये हैं उनके संपर्क में हैं। 25% बढ़ोतरी को लेकर बातचीत मन भी चुकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को मौत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अभिमन्यु जी सुन पा रहे हैं? अभिमन्यु जी आवाज़ पहुंच पा रही है मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से उनसे जुड़ेंगे। शताब्दी जी का मैं रुख कर लेता हूं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शताब्दी जी, ये जो माजरा है
इतने दिन से रसोइये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार ने कोई सुध नहीं ली। अब जब 2 रसोइयों की मौत की खबर रात को आती है तो आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से फटाफट से विज्ञप्ति जारी होती है और उसके बाद पूरे मामले को संभाला जाता है। मुख्यमंत्री कह देते हैं कि 88,000 रसोइये संपर्क में है, 25% की हम बढ़ोतरी कर देते हैं। 2 महिलाओं की मौत का इंतजार हो रहा था क्या? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले जो हमारी 2 बहनें रसोइया दिवंगत हुई हैं, उनको मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ मैं बात रखना चाहूंगी कि हमारे ये जितने भी रसोइया हैं, इनके भविष्य की स्थायी व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस की सरकार की तरह हवाई बात हम नहीं करना चाहते हैं। अन्यथा जिस प्रकार से दीपक बैज जी आरोप लगा रहे हैं कि आश्वासन दीजिए, कोई हल निकालिए, सरकार को निकालना चाहिए, क्यों नहीं हल निकाल रही है, नहीं तो ये तानाशाह सरकार है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस की सरकार भी तानाशाह नहीं थी? जो स्वयं तानाशाह थे 5 साल में क्यों नहीं उन्होंने परमानेंट कर दिया? एक्चुअली 88,000 रसोइयों को जिस प्रकार की उनकी मांग है उसके अनुकूल कोई नीति बनाकर निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, इनको सभी को इसी प्रकार से द्वारा तो राजनेताओं की इसी तरीके से प्रतिक्रिया आती है। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में ऐसा क्यों नहीं हो गया, उन्हें परमानेंट क्यों नहीं कर दिया गया? आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों ने क्यों बनाई? जी मेरी बात 1 मिनट पूरी कर लेने दीजिए, बस मैं पूरी कर लूं बात। मेरा ये कहना है कि देखिए, समय समय पर इस प्रकार क्रमशः ही इतनी बड़ी संख्या के अस्थायी लोगों का मानदेय बढ़ता है ना। जिस प्रकार से स्थायी लोगों के वेतनमान बढ़ते हैं, इस प्रकार से इनका क्रमशः बढ़ता है। तो पहले भी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इनका मानदेय बढ़ाया था और अभी फिर 25% की बात ये आज कल या कल रात की नहीं है ऋषभ जी। ये बात 7 दिन पहले रसोइयों के प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और उन्होंने उस समय भी उनको समझाया। सतत शिक्षा विभाग के अधिकारी जा रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने न जाने किसके कहने पर, किसके भड़कावे पर, अभी देखिए कि अचानक भाजपा शासनकाल में ही इस प्रकार के ये सब क्यों कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार की हड़ताल क्यों नहीं कर पाई है? जब इनको दमन कर दिया जाता था, इनको दबा दिया जाता था, इनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने ये सब नहीं किया और आज ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत निवेदन के साथ में आपको बीच में रोक रहा हूं। आपकी जो बात थी वो जनता तक पहुंच चुकी है। मुझे एक बात समझाइए और हमारे दर्शकों को भी समझाइए। जब महंगाई चरम पर होती है, चीजों का जो रेट बढ़ता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। पेट्रोल का रेट लगातार बढ़ता चला जाता है, तेल का रेट लगातार बढ़ता चला जाता है, रसोई का जो सामान है उसका लगातार रेट बढ़ता चला जाता है। जब मानदेय की बात आती है, 66 रुपए पर डे, ये कोई मानदेय है? सरकार कह रही 25% हम बढ़ा देंगे, लगभग 82 रुपए के आसपास पहुंचेगा। 82 रुपए पर डे के हिसाब से सरकार सोच रही है कि कोई भी महिला अपना घर परिवार चला ले। ये संभव है? ऋषभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए संख्या, देखिए 87,000 की संख्या है। दूसरी बात, जब इन्होंने ज्वाइन किया था तब तो इन्होंने इसी रेट पर ज्वाइन किया ना, और उनको मालूम था कि आने वाले समय में सतत हमको अपने जीवन में आवश्यकताओं के आधार पर, क्योंकि क्या होता है, इंसान ऐसे सोच के ज्वाइन कर लेता है, आज तो 50 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए जितना बोल रहे हैं ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में फिर मांग करेंगे परमानेंट करने की। लेकिन ये उनका संवैधानिक अधिकार है, मैं उसको विरोध नहीं कर रही हूँ, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से हम अपने संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं ना, तो उसको ध्यान भी रखना चाहिए कि शासन की ओर से नीति बनाकर क्रमशः इस पर जो है किसी भी प्रकार का ये जो कर्मचारी थी, रसोइया थे, इन लोगों ने तो उसी अमाउंट पर ज्वाइन किया था और ये भी सोचा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आपकी सरकार आई थी तब भी तो बहुत सारे वादे किए गए थे। क्या यही सोचा गया था उस समय भी? अभी तो वादे कर देते हैं, जब सरकार आ जाएगी तब देखेंगे। किसने वादे किए थे? रसोइयों को किसने वादे किए थे? लेकिन हमने वादे किए हो या न किए हो, हम इनका मानदेय बढ़ाएंगे। इनके प्रति संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अमाउंट और बढ़ेगा? 25% की बात हुई है, 25% से और सुनिए, बिल्कुल बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। आने वाले समय में उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है ये सरकार करेगी, लेकिन हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया था, न ही हमारे घोषणा पत्र में था। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। ठीक है, अभिमन्यु जी सुन पा रहे हैं?
लगता है अभिमन्यु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या, जल्दी उनसे जुड़ेंगे। सविता जी का मैं रुख कर लेता हूं। सविता जी, आप सुन पा रही हैं? सविता जी, सविता मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ी हुई रसोइया संघ सदस्य हैं, सुन पा रही हैं? लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। शताब्दी जी, आपसे ही चर्चा करेंगे। देखिए, ये दावे और वादे की बात नहीं है, ये नैतिकता की भी बात है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगी, क्योंकि आप महिला हैं, आप भी घर को किस तरीके से संभाला जाता है ये बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगी, पुरुषों से तो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से। अब जब रसोइयों के सर पर इस तरीके का संकट आन पड़ेगा, 66 रुपए से 82 रुपए सरकार करने की बात करेगी, तो क्या ये वाकई ऐसा संभव है कि उनका घर परिवार चल पाएगा? ऐसा संभव है कि बच्चों की परवरिश और बच्चों का पोषण बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा? क्या ये संभव है? ऋषभ जी, आप एक तरफा देख रहे हैं। अभी जो बात की है शिक्षा विभाग ने वो ये कि क्रमशः इसमें वृद्धि की जाएगी। अभी कम से कम 25% की बात करते हैं। देखिए, आप एक तरफा, हम एक तरफ देख रहे हैं ना, किसी भी समस्या के एक पहलू को देख रहे हैं। दूसरी तरफ भी देखिए कि सरकार के लिए इतना बड़ा, तो हवाई केवल बात कर देना है, वादे कर देना है और इनकी हड़ताल खत्म करवा देना, ऐसा तो नहीं करना है ना। करना यह है कि इनका स्थायी हल निकले। इसके लिए सरकार की ओर से सतत, आपको क्या लगता है कि इन्होंने ये जब हड़ताल में आए तो शिक्षा विभाग के लोगों ने कुछ इस पर विचार नहीं किया, इनसे संपर्क नहीं किया या कुछ भी काम नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, सतत इस पर काम चल रहा है, नीति बनाई जा रही है। बजट पर प्रावधान होने पर इनके लिए बहुत ही हितकारी निर्णय आएंगे सामने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी संवेदनशील है इन रसोइयों के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। देखिए, स्थायी हल ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभिमन्यु जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, अभिमन्यु जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा आप देरी से जुड़े। लेकिन शताब्दी जी से हम चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक पक्ष को देखा जा रहा है, दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। सरकार मान गई है 25% के लिए, धीरे धीरे ये अमाउंट और बढ़ेगा। जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी सुन रहे हैं सर, बोलिए। देखिए, यहाँ पर मामला ऐसा है कि बात मानना या बात सुनना या बात करना तो बहुत बात की बात है। यहाँ सिर्फ रसोइयों के जो आंदोलन का या उनकी मांगों का मामला नहीं है, यहाँ सरकार की जो है संवेदनहीनता का आईना दिखाता है ये जो मामला है। और महीनों से ये महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है। तो मौत को उसके बाद सहयोग कह देना, ये तो सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध है मेरे हिसाब से। देखिए, हमारा ये एक मानना है कि इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये कि कौन मंत्री मिला, कौन उनसे अधिकारी मिला। अगर उनको कोई अंतरिम राहत दी गई होती तो उसके बाद उनका धरना खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर वो इतने लंबे समय से बैठे हुए थे तो उनसे जो चर्चा स्थापित करके उनका धरना खत्म करने की सरकार द्वारा कोशिश क्यों नहीं की गई? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में सोच रही है, इस बारे में विचार कर रही है और क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो यही बातें क्या उनको जाकर के समझाई नहीं जा सकती थी? आज मैं देखा, मैं इस बारे में देख रहा था, 66 रुपए से ज्यादा की तो ये मंत्री चाय पी लेते होंगे जो सरकार में आज बैठे हुए हैं। तो 66 रुपए में आज होता क्या है? तो ये सारी चीजें जो है ये ध्यान देनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये इस लापरवाही का नतीजा है। जो सरकार ने इस आंदोलन के प्रति लापरवाही अपनी दिखाई है, उसी का नतीजा है कि 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। और उसको फिर सहयोग कहा जाना तो बिल्कुल असंवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अब यहाँ बात यहाँ आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो महिलाओं के सम्मान का दावा है उसकी हकीकत क्या है। तो आज नारी शक्ति की बात करने वाले, सम्मान की बात करने वाले, आज स्कूल में काम करने वाली महिलाएं सड़कों पर हैं, धरने पर बीमार पड़ रही हैं, मौत के दावे हो रहे हैं सरकार, लेकिन आज तक उन्होंने कोई स्पष्ट सरकार का स्टैंड नहीं है। क्योंकि सरकार, यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ का जो नेतृत्व है वो अपने स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। इनको पहले दिल्ली का दरवाजे का मुंह देखना पड़ता है, दिल्ली से कोई जब तक आदेश नहीं मिलता। धरना प्रदर्शन महिला कर रही हैं या पुरुष कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है। 66 रुपए प्रति दिन मानदेय पर कोई भी महिला अपने घर कैसे चलाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ। शताब्दी जो कुछ कहना चाह रही हैं सर, मैम प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि ये जिस संवेदनशीलता असंवेदनशीलता की बातें कर रहे हैं अभिमन्यु जी, कांग्रेस के शासनकाल में भी तो ये रसोइया यही थे ना। तब आपने क्यों नहीं इनको कुछ परमानेंट कर दिया? तब ये दर्द आपको क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, तब क्यों नहीं किया बताइए? तो आपके पास जवाब ये होगा, तब आपके पास जवाब होगा कि नहीं। शासनकाल में आए, अच्छा किया है, आपकी जिम्मेदारियों से आप लोग ऐसे ही भागते हैं। तो क्या है, कांग्रेस शासनकाल में आए आप क्यों भागेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप केवल आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में केवल आरोप प्रत्यारोप। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ही बनती है। जी, अरे
अभिमन्यु जी, केवल आरोप प्रत्यारोप करने से हल निकलेगा क्या? हल तो ऐसे निकलेगा कि शिक्षा विभाग के साथ उनके प्रतिनिधि मंडलों के बातचीत होगी। होनी चाहिए थी। इतने दिन तक आंदोलन चला, 2 लोग की मौत हो गई। आपको क्या मालूम कि बातचीत नहीं हुई? आपको क्या मालूम है? उनका आंदोलन खत्म करना, ये जिम्मेदारी लेना, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। जी, बातचीत कब कब हुई? अरे जितने शताब्दी भी जी, अभी देखिए, तक अगर भारतीय बातचीत हुई जनता होती, पार्टी, मुझे एक बात बताइए, अगर बातचीत हुई होती तो कम से कम बीच का कोई मसला निकलता, कोई हल निकलता। अगर रसोइयों और सरकार के बीच में कोई बातचीत होती तो किसी बात को लेकर बात बनती। ऋषभ जी, डिबेट में आने से पहले मैंने इनके जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत की है टेलीफोन पर। उन्होंने बताया 7 दिन पहले बातचीत हुई थी, अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा 25% इस पे वृद्धि की बात हम सरकार के साथ करते हैं, आप तैयार हो जाइए। लेकिन मैंने कहा आप लोगों ने क्या कहा? उनका कहना है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। वो जिद पे अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जिद खत्म होगी। देखिए, इसके पहले स्वास्थ्य कर्मियों की भी का भी मामला था। तो इस प्रकार से बातचीत करके हल निकलेगा निश्चित रूप से। आप देखते रहिए, शताब्दी जी भी बात कर रही हैं। कि उनकी 87,000 रसोई अफेक्टेड। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभिमन्यु जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभिमन्यु जी, क्या ये भी पॉसिबल होगा सरकार के लिए कि 66 रुपए से सीधा 400 रुपए कर दिया जाए? ये भी तो संभव नहीं होगा ना। बीच का कोई रास्ता निकलेगा तो बात अलग है। मैंने क्या कहा कि 400 रुपए करना संभव चाहे ना हो, लेकिन उनका आंदोलन तत्काल प्रभाव से रुकवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनको कोई अंतरिम राहत दें, कुछ ना कुछ तो करें ताकि वो लोग वहां चलिए, इस बारे में बात करते हैं। सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सविता जी, सुन पा रही हैं? जी सर, ठीक है सविता जी, ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आप लोगों की जो मांगे हैं 66 रुपए से 400 रुपए मानदेय किया जाए, 2 रसोइयों की मौत हो गई, इसका खेद है स्वदेश न्यूज परिवार को भी, शताब्दी जी को भी है, अभिमन्यु जी को भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो मांगे आप लोग रख रहे हैं, क्या ये जायज है? 66 रुपए से 400 रुपए मानदेय कर देना सरकार के लिए भी क्या संभव होगा? संभव हो सकता है सर। आज 31 साल हो गया है रसोइयों को अपना सेवा देते हुए। 31 साल से 15 रुपए से रसोइया काम करते करते आज 66 रुपए में पहुंची है। क्या ये सही है? सरकार का निर्णय बताइए। बोला जा रहा है कि सोच समझ कर नियुक्ति किए थे, लगाए थे हम लोग तो लग गए हैं। ऐसा नहीं सर, सभी को जरूरत होती, सभी अपने जरूरत के हिसाब से ही मांग करते हैं। हम लोग की मांग जायज है, जायज मांग कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब 400 रुपए जब तक नहीं हो पाएगा तब तक आप लोग आंदोलन में लगे रहेंगे? आंदोलन में लगे रहेंगे सर। 66 रुपए एक दिन का खर्चा कितना होता है सर, बताइए। सविता जी, हम लोग का भी परिवार है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मैंने शताब्दी जी के सामने रखी है। पढ़ाई लिखाई सभी चीज के लिए लगता है सर पैसा। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कॉपी लेंगे तो कितने रुपए का आता है एक कॉपी? आप ही सोच के देखिए ना। ये बातें पूरी मैंने शताब्दी जी के सामने रखी हैं। लेकिन ये जो अमाउंट की आप लोग मांग कर रहे हैं, सीधा 400 रुपए हो जाए, क्या सरकार के लिए ये भी संभव हो पाएगा? क्योंकि आप लोगों को भी अगर 2 कदम सरकार आगे बढ़ा रही है तो आप लोगों को भी 2 कदम आगे बढ़ाना होगा ताकि बात बने। क्योंकि ऐसे में लॉस किसका हो रहा है? छोटे छोटे नौनिहालों का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, जो काम प्रभावित हो रहा है प्रशासकीय, वो उसका लॉस हो रहा है। तो 2 कदम आप लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। कोई ऐसा अमाउंट है, कोई ऐसी मांग है जिस पर सहमति बन सकती है आपकी और सरकार की? जी सर, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, पर सम्मानजनक वेतन देना। 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए में क्या होगा सर बताइए? 2 से 500 रुपए में हम लोग का क्या एक महीने का खर्चा निकाल लेंगे 2500 रुपए में? बताइए आप ही। तो 400 रुपए से पहले आप लोग नहीं मानेंगे? जी सर, सम्मानजनक वेतन दे दे हमें। जहां रोजगार गारंटी में 2 से 3 घंटा काम कर रहे हैं उनको 2 से 2,500 रुपए दिया जा रहा है, और हम लोग पूरा 6 घंटे काम कर रहे हैं, हम लोग को 66 रुपए दिया जा रहा है। तो क्या सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी नहीं कर रही है सर? ठीक है शताब्दी जी, सरकार की नाइंसाफी पर सरकार को खुद विचार करना होगा, क्योंकि सविता जी कह रही हैं पीछे नहीं हटेंगे, सम्मानजनक वेतन चाहिए। जी ऋषभ जी, निश्चित रूप से ये जो असमानताएं हैं इनको दूर करने का प्रयास करना ही चाहिए और सरकार की ओर से किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनके लिए सम्मानजनक स्थिति में इनको मानदेय दिया जाए, यही व्यवस्था करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसीलिए इनको कहा गया है कि क्रमशः, क्योंकि इनकी मांग है 50% हमारा मानदेय बढ़ाएं, तो जहां 50% की मांग थी अब तो ये 400 रुपए बोलने लगे, लेकिन 50% की मांग का मामला इनका पहले से आवेदन भी आया हुआ है सरकार के पास में। तो 50% मानदेय बढ़ाने को जब इन्होंने कहा, उसी में सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि अभी 25% हम बढ़ाते हैं और फिर क्रमशः इसको बढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, अभी जो भी इनके प्रतिनिधि मंडल
मंत्री जी से मिल रहे हैं, संचालक लोक शिक्षण से मिले हैं, बैठकर आपस में इनको तय करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी हड़ताल अनशन जो होते हैं उसका अंत आपसी विचारिक जो बैठ करके जो चिंतन होता है, बैठकर जो बातचीत होती है उसी का जो हल निकलता है उससे निकलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी रसोइयों से, सभी भाई बंधु से, बहनों से अनुरोध करूंगी कि जो भी आपका प्रतिनिधि मंडल है वो शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठे, शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठकर और हल निकालने की ओर कदम बढ़ाएं। इतने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें, मैं यही कहना चाहूंगी। सविता जी, आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा। देखिए, सरकार प्रयास कर रही है, आप लोग भले ही अब 400 में पहुंच गए हैं, लेकिन 50% मानदेय की बात आप लोगों ने जो विज्ञप्ति दी थी, जो एप्लीकेशन सरकार को दी थी, सरकार उस पर विचार कर रही है। अगर 25% सरकार बोल रही है तो इसका मतलब यह है कि पूरी संभावना है आगे जाके ये प्रतिशत और बढ़ेगा। लेकिन हड़ताल सिर्फ एक रास्ता नहीं हो सकता है, इस बारे में विचार करेंगे आप लोग? सर, हड़ताल एक रास्ता नहीं हो सकता, पर हमें तो सरकार खुद मजबूर की है सर ये रास्ता अपनाने के लिए। हम लोग को भी अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आने का शौक नहीं है सर। अब लोग अपने जायज मांग को लेने आए हैं यहाँ पे। 50% की जो बात कर रहे हैं आप सर, 50% तो सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र पे लिखी थी ना, वो तो आज नहीं कर देंगी, पर जो हम लोग का जो मांग है कलेक्टर दर, उस पर तो विचार करनी चाहिए ना सरकार को। शताब्दी जी डिनाई कर रही हैं, उनका कहना है कि ऐसा कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। नहीं, ऐसा कोई घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हम उनके साथ हैं। ठीक है सविता जी, देखिए, हमारे सरकार ने घोषणा पत्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ या ना की हो, आप लोगों की हड़ताल ने सरकार तक ये बात तो पहुंचा ही दी है कि सरकार को कहां और किस तरफ फैसला लेना होगा। लेकिन सरकार क्या फैसला लेगी और आप लोगों की हड़ताल किस बात पर सहमति के साथ खत्म होगी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी आपका भी शुक्रिया। शताब्दी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे आंदोलन मौत पर हो रहे बवाल की। बवाल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि रसोइये अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मांग है कि 66 रुपए प्रतिदिन मानदेय को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन किया जाए। सरकार का कहना है कि 25% पर बातचीत हो चुकी है, 86,000 जो रसोइये हैं उनके संपर्क में हैं, लेकिन इस पूरे मसले को मौत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इस पर सियासत हो रही है। लेकिन यह हड़ताल कब खत्म होगी, क्या प्रदर्शनकारियों की मांगें सरकार मान लेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।